जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के तरफ से यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों के ज़रिए से ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। बॉयकॉट करें तो न सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड के लिए बल्कि ज़िंदगी भर के लिए हम बॉयकॉट कर दें, ताकि इज़राइल को एक सबक मिल जाए, इकोनॉमिकली जो है उनको डाउन कर दिया जाए। जब इकोनॉमिकली वो डाउन हो जाएगी तो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे असला बारूद खरीदने के लिए। किसी को अगर मारना हो तो अगर उसकी इकोनॉमिक्स अगर तबाह हो जाए तो आप देखिएगा कि खुद ब खुद वो झुकने पर मजबूर होगा। भाई हम एटॉमिक वॉर के फेवर में नहीं है, इकोनॉमिक वॉर तो हम कर ही सकते हैं। तो मेरी इस वक्त फिलिस्तीन में इसराइल जो जुल्म कर रहा है और उसको पूरी तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ जुल्म बंद होनी चाहिए, बमबारी बंद होनी चाहिए और जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के तरफ से यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों के ज़रिए से ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी या कोई भी ये चीज़ हमारा कोई सियासी मामला नहीं है, ना हम सियासी आदमी हैं। अलबत्ता जब से ये वार हुआ है उसके बाद से मेरी मुलाकात नहीं है, मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह हम उनसे हम भी मुतालबा करेंगे कि आप भी इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। नहीं, हम लोगों का बहुत पहले से भी हुआ है, इससे पहले भी हम लोगों ने कई मीटिंगें की है और हमारे जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के ज़िम्मेदार हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, उन्होंने कहा उन लोगों की ये राय है, उन्होंने मैसेज किया कि रोड पर उतरना नहीं है, पुरअमन तरीके से दुआ का एहतमाम करना है, अपना मैसेज दुनिया को पहुँचाना है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। रास्ते पर उतरने से हम लोगों को मना किया गया था, इसलिए हम लोगों ने ये काम नहीं किया है, लेकिन एहतजाज हम लोगों का जारी है। आप लोगों के ज़रिए से आवाज़ हम लोग बुलंद करें। इंसानियत के नाते तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, बहुत सारा नहीं, हम तो कहते हैं कि सभी को सपोर्ट करना चाहिए कि वहाँ जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ होनी चाहिए और जो जुल्म कर रहे हैं उनको जुल्म से रोकना चाहिए। देखिए, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जिम्मेदार जनाब डॉक्टर मंजूर साहब हैं, जो कि दिल्ली में रहते हैं और उनकी टीम जो है, जो दिल्ली की टीम है, जो सेंट्रल कमेटी टीम है, वो कंटिन्यूअस राब्ता में है फिलिस्तीन एम्बेसी से। ये कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान से जो है कुछ इमदाद पहुंचाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पे वो है कि बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है खाने पीने का सामान वगैरह जो इजराइल ने पूरे तरफ से जो है सीज़ कर दिया है और वहाँ पहुँच नहीं पा रहा। आपको मालूम है कि फिलिस्तीन में जो लोग थे वो लोग एक हद तक जो है वो जाते थे, वहाँ पे नौकरी करके आते थे, फिर वो लोग सामान अपना लेकर आते थे, फिर जो है फिलिस्तीन में उनका खाने होने का जो है इंतज़ाम होता था या उनका ज़रिया माश का वो इंतज़ाम था। इस वक्त ये सिचुएशन है कि फिलिस्तीन में जो है उनके पूरे जितने भी खाने का सामान हो या मेडिकल सप्लाईज हो उसको पूरी तौर से बंद कर दिया गया है। तो ये कोशिश जो है हमारे तरफ से हुई है, मतलब ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल सेंट्रल कमेटी की तरफ से हुई कि फिलिस्तीन के एम्बेसी से रब्ता किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनको क्या ज़रूरत है और हम यहाँ से क्या मदद कर सकते हैं। मगर अफसोस का मामला ये है कि हिंदुस्तान से इस वक्त कुछ भी जाना जो है उसमें ममानियत है और नहीं जा पा रहा है यहाँ से। हमारी कोशिश रहेगी कि जिस वक्त और जैसे ही ये रास्ता खुलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल दिल्ली नहीं, सेंट्रल कमेटी नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में जिसके ब्रांचेस है इंक्लूडिंग बंगाल की कमेटी भी पूरी तरह से जो है साथ रहेगी और हमारे पूरे तरफ से जो उनका साथ रहेगा। आपको अगर याद होगा पिछले बार जब बहुत जोर शोर से बॉयकॉट का एक अपील चला था पूरे हिंदुस्तान में, और सिर्फ ना पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में चला था, उसका असर हुआ था। ठीक है, हमारी इस बार जो है उस सीख से फिर एक सीख हमारे पास आती है कि इस बार अगर हम बॉयकॉट करें तो न सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड के लिए बल्कि ज़िंदगी भर के लिए हम बॉयकॉट कर देंगे, ताकि इजराइल को एक सबक मिल जाए, इकोनॉमिकली जो है उनको डाउन कर दिया जाए। जब इकोनॉमिकली वो डाउन हो जाएगी तो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे असला बारूद खरीदने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे तो एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है हमारे मीटिंग में, नूरुद्दीन साहब ने कहा इजरायली टेररिज्म, क्योंकि वो तो पैदाइशी टेररिस्ट है ये लोग। ठीक है, तो ये अपने हरकत से बाज आने वाले नहीं है। बस इनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका ये है कि इनको पैसे से मारा जा सकता है। तो माशी तौर पे हम जितना ज़्यादा हो सके इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं, ताकि ये अपनी हरकत से बाज आ पाए। अब एक अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पे, वो ये है कि एक कोशिश की जा रही है कि जितनी भी तंजीमें हैं, और न कि सिर्फ मुसलमानों की तंजीमें बल्कि गैर मुस्लिम भाइयों को भी जो है जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि एक छत के नीचे बैठकर मशवरा किया जाए, आपस में बातें की जाए और लाहे अमल आगे की तय किया जाए कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। जिस तरह से आज हम अपनी तरफ का एक दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बॉयकॉट
की अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपने अपने घर से वो कोशिश जो होता है वो कहा जाता है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम अपने घर से सबसे पहले जो है जितनी भी इजरायली प्रोडक्ट्स है उसको बाहर कर दें और हमेशा के लिए उसका दरवाज़ा बंद कर दें। और फिर हम लोगों से अपील करें, सब लोगों से, आपके चैनलों के माध्यम से हम अपील करते हैं लोगों से कि आप लोग भी अपने अपने घरों से इजरायली प्रोडक्ट्स को निकाल कर बाहर कर दें। सबके ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में मौजूद है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सबके इंडियन ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं और इससे इंडिया को, हमारे देश को फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। अपनी लगता है कि जो फूड है, आप फूड पे रोक लगा रहे हैं, जो छोटे-छोटे जो स्टोर में रखते हैं, छोटे-छोटे लोग हैं, उनके पास है और उनकी बिक्री नहीं होती, उनको माली नुकसान हो सकता है। मैंने कहा ना, ऑल्टरनेटिव हर चीज के मौजूद है। जरूरत जो है हर इंसान को हर चीज की है, ठीक है। खाने का मान लीजिए अगर किसी को चिप्स का जरूरत है तो चिप्स का दूसरा ऑप्शन है। हम अगर लेज नहीं ले सकते तो प्राण ले सकते हैं। हम अगर मान लीजिए कि मैगी के सॉस नहीं ले सकते तो मैगी का किसान का सॉस हम ले सकते हैं। मैगी का अगर हम वो मैगी नहीं ले सकते जिसको मैगी बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, वो अगर नूडल्स नहीं ले सकते तो उसकी जगह में हम वाई वाई ले सकते हैं या कुछ और भी। इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं मार्केट में, मगर सिर्फ हमें जो है नजर दौड़ाने की जरूरत है, उस ऑल्टरनेटिव को खोजने की जरूरत है। नेस्ले की जगह हिमालय हमारे पास है। इस तरह के ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। कोल्ड ड्रिंक्स में अब तो खुद जो है कैंपा कोला आ गया है मार्केट में। आप थम्स अप मत नहीं पी के कैंपा कोला पीजिए, आप बाकी सब नहीं पी के आप फ्रूटी पीजिए। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, नया नया इस तरह के। और अब तो जो हालत है, अगर आप बॉयकॉट करेंगे तो पता चलेगा कि रिलायंस जैसी कंपनीज जो है या अदानी जैसी कंपनीज जो है या और भी हिमालय जैसी कंपनीज है या इस तरह के हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनीज है, इन लोग डाबर जैसी कंपनीज है, नए नए प्रोडक्ट्स उनका ऑल्टरनेटिव मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। अमेरिकन और इजरायली दोनों प्रोडक्ट्स के बजट हमने स्टारबक्स को बॉयकॉट किया है। स्टारबक्स भी जो है वो अमेरिकन कंपनी है, केएफसी अमेरिकन कंपनी है, वो भी बॉयकॉट किया। जो कंपनी इजराइल को सपोर्ट कर रही है, जिस तरह से इजराइल के साथ जुड़ी हुई है, उन सब कंपनीज को हम बॉयकॉट कर रहे हैं। इसराइल के साथ साथ अमेरिका के प्रोडक्ट भी बात करने की बात आ रही है। और इस वक्त आप अगर चेंबर ऑफ कॉमर्स और इस तरह की जो चीज़ें देखें जो इंपोर्ट हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में अमेरिका के, अगर इंसानियत की बुनियाद पर, न सिर्फ मुसलमान बल्कि वो तमाम लोग जो इंसानियत के नंबरदार हैं और इस तरह की बर्बरियत का खात्मा करना चाहते हैं, अगर वो इस प्रोडक्ट को बाईकाट करें तो एक इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, न सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और आप समझ रहे हैं कि किसी को अगर मारना हो तो अगर उसकी इकोनॉमिक्स अगर तबाह हो जाए तो आप देखिएगा कि खुद ब खुद वो झुकने पर मजबूर हो। नहीं, इसके ताल्लुक से जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाया है कि अभी तो पोस्टर लगेगा, कल जुमा के दिन तमाम मसाजिद में एक मैसेज जाएगा, आप लोगों के जरिए से भी हो। ये काम मुस्तकिल करना है, एक दिन के ऐलान से ये होने वाला नहीं है, बल्कि इसके ताल्लुक से मुस्लिम मोहल्लों में, क्लब्स में और हमारे जो अदारे हैं, स्कूल्स, कॉलेज और इन तमाम चीज़ों में इसको आम करना है कि हम लोग इसराइल प्रोडक्ट और अमेरिका के प्रोडक्ट को हम लोग इस्तेमाल न करें, हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश करें। उसी तरीके से जो दुकानदार हैं जिनके पास पहले से माल मौजूद है, अगर वापस हो सकता है तो वापस करें, और अगर नहीं हो सकता है तो कम अज कम फरोख्त करने के बाद मजीद वो माल न खरीदें, बल्कि इंडियन प्रोडक्ट खरीदें और उसको हम लोग ज़्यादा मिकदार में लोगों के सामने लाएं ताकि हमारी इंडिया के इकोनॉमिक्स भी मौजूद हो। हम बाहर की चीज़ों की इस्तेमाल करें। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हमारे देश की जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ही करें ताकि रोज़गारी, बेकारी का मसला भी हल हो और हमारा प्रोडक्ट भी न सिर्फ यहाँ बल्कि बाहर जाए। उसको हम ये कर सकते हैं। नहीं, सबसे ये इसमें हिंदू मुस्लिम, ये इंसानियत की बात है, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आज जो जुल्म हो रहा है वो इंसानियत पर जुल्म हो रहा है। हम इंसानियत के लिए उठ खड़े हुए हैं। असल मामला ये है कि अभी ये मामला जो है बहुत छोटे पैमाने पर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर ये बेदारी आ रही है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट करें। इंसानियत को बचाना चाहते हैं, उसके हमदर्द हैं, तो जिस तरह से ये इंसानियत के कातिल इसराइल बर्बदियत कर रहा है, उसका एक ही है जो यहाँ से हम बैठ कर सकते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को बाइकआउट करें। ये शिकस्त सबसे बड़ा होता है इकोनॉमिक, और हर मामला जो है पैसे से शुरू होता है और पैसे पे ख़त्म होता है। तो अगर हमारा नज़रिया ये रहे कि हाँ भाई, उनको अगर हम
पैसे में शिकस्त दे पाएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो बैकफुट पर आ जाएंगे। यही तो बोल रहे हैं कि अपने हिस्से का दिया तो चला ही सकते हैं ना भाई, अगर हम नहीं लड़ रहे हैं। अगर खदशा है कि हाँ भाई अगर हम मैदान में उतरे तो हो सकता है कि एटॉमिक वॉर हो जाए, इसीलिए मैंने कहा कि भाई हम एटॉमिक वॉर के फेवर में नहीं है, इकोनॉमिक वॉर तो हम कर ही सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त तमाम ममालिक से है कि भाई कम से कम ये इकोनॉमिक वॉर तो स्टार्ट कीजिए, ताकि उनको इकोनॉमिकली तो हम लोग हरा सकें। इंशाल्लाह कोशिश तो रहेगी कि हम लोग जहाँ तक पहुँच पाएँ, सब तक ये पैगाम पहुँचाएँ, मसाजिद के ज़रिए, क्लबों के ज़रिए और दिगर अफराद जो और बढ़कर आए हैं उन लोगों के ज़रिए ये मामला हम लोग घर घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बिरादराने वतन से अपील है कि ये जो बर्बरियत कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही सिर्फ इसका जो है मजम्मत कर रहे हैं, आप सारी दुनिया में देख लीजिए कि मुसलमान से जायद जो है और दिगर अफराद जो है सब निकल कर जो है एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मुसलमान का तो नहीं है, ये तो इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी। और मैं तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट फाउंडेशन जो है, मैं उनसे भी मुतालबा करूंगा कि भाई आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? WHO है, यूनिसेफ है, UN है, इन लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, उसका तो आप लोग कुछ भी मुजाहरा नहीं कर रहे हैं जिससे लगे कि भाई आप लोग एक कगार पे बैठे हैं कि हाँ भाई इस मामले को जो है रफा दफा करें। आप लोग तो चुप बैठे हैं, तो दुकान बंद करके अपने घर पे बैठिए। कि अमेरिका मीन्स इजराइल, इजराइल मीन्स अमेरिका। आप अगर उनके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम जितनी भी इम्पोर्टेंट की पोस्ट है सब पे इजरायली काबिज है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल अमेरिका चला रहा है या अमेरिका इजराइल चला रहा है।